किसान भाइयों, यदि गेहूं में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो आपकी गेहूं के उत्पादन में आ सकती है 30 से 40% तक की कमी। इसलिए किसान भाइयों, जो गेहूं में खरपतवार उगते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों या फिर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों या फिर गेहूं का मामा, जो कि गेहूं का सबसे जिद्दी खरपतवार है, इसे मंडूसी के नाम से जाना जाता है। यदि आप इसको सही समय पर और सही अवस्था में खत्म नहीं करते हो तो ये अच्छे से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं और जो आपकी गेहूं की मुख्य फसल है उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। चाहे आप गेहूं में पानी दीजिए या फिर डीएपी, यूरिया खाद कुछ भी दीजिए, उसको ये जो खरपतवार होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए उपयोग करते हैं, जिससे आपकी मुख्य फसल से उत्पादन में गिरावट नजर आती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको सही अवस्था में सही समय पर सही हर्बिसाइड का उपयोग करके इन खरपतवारों को खत्म कर देना चाहिए। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चढ़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं में जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं, चाहे वो जंगली जई हो या फिर गेहूं का मामा हो या फिर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे वो बथुआ हो, जंगली पालक हो या फिर मकोई हो, इन सभी को मारने के लिए कौन से बेस्ट टेक्निकल्स हैं, कौन से बेस्ट हर्बिसाइड हैं जो इस समय वर्तमान में बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और प्रभावी भी है गेहूं की फसल में। तो किसान भाइयों, मैं आपको इन जरूरी हर्बिसाइडों के नाम बताऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपन सबसे पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि बथुआ, जंगली पालक और मकोई, इसके लिए बहुत प्रचलित खरपतवार नाशी है 2,4-D, जो कि बहुत पहले से उपयोग में होते आ रहा है। अभी बाजार में ये 2,4-D इथाइल एस्टर के नाम से आता है, 38% में आता है। आप इसका उपयोग कीजिए। ये बथुआ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी है, आसानी से उसको मार देता है। बथुआ के साथ और भी जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको भी आसानी से मारता है। यदि हम किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो इसको आप 400 से 500 ml 200 लीटर पानी में मिलाइए और प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में कर दीजिए। तो आप बथुआ को तो अच्छे से मरते देखोगे ही, साथ में और भी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो भी आपकी गेहूं की फसल से मर जाएंगे। किसान भाइयों, मैं जो दूसरे टेक्निकल की बात कर रहा हूँ वो भी चौड़ी पत्ती के लिए है, वो है मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, जो 20% में आता है और इस समय ये बाजार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये बहुत प्रभावी भी है चौड़ी पत्ती के लिए। तो किसान भाइयों, यदि हम इसकी मात्रा की बात करें तो आप इसे 8 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाइए और फिर उसका स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में कर दीजिए, जिससे आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर जाएंगे। किसान भाइयों, ये दो टेक्निकल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हैं। अब हम बात करते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार, जिसमें सबसे प्रमुख होता है गेहूं का मामा, जो कि सबसे जिद्दी खरपतवार होता है और ये आसानी से नहीं मरता है। इसलिए किसान भाइयों, इसे आप सही स्टेज पर यदि स्प्रे कर दोगे तो ये मर जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्लोडिनोफॉप प्रोपोजोल 15% वाला आता है, आप इसको लीजिए। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आप 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे आप अपनी गेहूं की फसल में कर दीजिए। तो उससे आपके खेत में जो भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, चाहे वो जंगली जई हो या फिर गेहूं का मामा, ये खरपतवार आपके खेत से खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, मैं एक दूसरे टेक्निकल की बात भी करूंगा सकरी पत्ती के लिए, जो है सल्फोसल्फ्यूरॉन। ये 75% में आता है। इसका यदि आप अपने खेत में उपयोग करते हो तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी मारता है, साथ में ये सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए भी प्रभावी है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, आप 13 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे आप अपने खेत में कर सकते हो। इससे आपके खेत में चौड़ी और सकरी दोनों तरह की पत्ती वाले खरपतवार खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हो कि आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ही हैं या सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं, आप एक ही स्प्रे में दोनों तरह के खरपतवारों को मारना चाहते हो तो आप कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हो, जिसमें आपको दो टेक्निकल मिलेंगे। बाजार में अभी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा प्रभावी है मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, जिसमें 1% आता है, और उसके साथ में उसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपोजोल 15% आता है। इसका कॉम्बिनेशन आता है किसान भाइयों। इसकी मात्रा आप 160 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला करके आप अपने गेहूं के खेत में स्प्रे कर दीजिए। तो आप चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों को अपने खेत में नियंत्रित कर सकते हो। किसान भाइयों, आप हर्बिसाइड का उपयोग करते समय कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। आप जब हर्बिसाइड का उपयोग करें तो आप देख लीजिए कि गेहूं की फसल में और खरपतवारों पर ओस नहीं होनी चाहिए, कोहरा नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए। आप 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच कभी भी आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, वो प्रभावी ढंग से काम करेगा।
किसान भाइयों, आप एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि आप हर्बिसाइड का उपयोग गेहूं में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था में कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय गेहूं में जो खरपतवार होते हैं वो 4 लीफ स्टेज पर होते हैं और यदि इस समय इनको कंट्रोल कर लिया जाता है तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। बाद में इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप 30 से 35 दिन की अवस्था में गेहूं में हर्बिसाइड का उपयोग कीजिए और आप सही समय और मौसम का ध्यान रखते हुए हर्बिसाइड का उपयोग कीजिए। आपको वास्तव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खरपतवार नियंत्रित होंगे। और यदि आप गेहूं से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए आपकी आवश्यकता अनुसार उसके समाधान की वीडियो बना दूंगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। और इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।